जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल डार्क मैथ्स पर। आज हम लोग के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैं इसको सॉल्व करने का दो तरीका बताऊंगा। तो एक तो बेसिक तरीका होगा जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं एक शॉर्ट तरीका भी बताऊँगा जिससे आप मात्र 10 से 15 सेकेंड में इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है कि यदि दो संख्याएं यहाँ पे, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं, ठीक। तो अब सवाल पहले समझिए, सवाल क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। और पहला मैं आप लोगों को बेसिक तरीका बता रहा हूँ, दूसरा इसके बाद से एकदम शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप मात्र 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए पहले बेसिक तरीका क्या होगा। कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा तीसरी संख्या क्या है, x है। मान लेते हैं कि तीसरी संख्या x है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस x का 30%। ठीक है, यही तो कह रहा है सवाल भी यही कह रहा है। देखिए कि तीसरी संख्या से क्रमशः पहली जो संख्या होगी कितनी बड़ी होगी, 30% बड़ी होगी, अधिक होगी या फिर बड़ी होगी। तो x प्लस x का 30%, और कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है x से 40% बड़ी है, यानी कि x प्लस x का 40%। ठीक, अब हल कर लीजिए, x प्लस x गुणे 30/100 हो जाएगा। जब ये प्रतिशत हटेगा तो बीच बटे में 100 आएगा, और का मतलब होता है गुणा। 30 यहाँ लिख लिए, प्रतिशत जब हटेगा तो बटे में हो गया 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3x/10। और जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 10x प्लस 3x यानी कि 13x/10। ये हो गया हमारा पहला संख्या, 13x/10 ये हो गया पहला संख्या। ठीक है, अब देखिए दूसरा संख्या निकालिए, x, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, प्लस x और का मतलब हो गया गुणा, और 40 ऐसे ही लिखेंगे, और जब प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में आ गया 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 2 से कटेगा 2 बार में, ये 5 बार में। ठीक है, तो और क्या हो गया, ये x प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x/5। और सॉल्व करिए इसको, 5 का इसमें गुणा करेंगे 5x प्लस 2x 7x और बटे में 5, 7x/5। तो ये हो गया हमारा दूसरा संख्या। ध्यान दीजिए, बेसिक तरीके से बिल्कुल बता रहा हूँ। मैंने मान लिया कि ये जो तीसरी संख्या वो x है, तो पहली संख्या क्या होगी, x प्लस x का 30% और दूसरी हो जाएगी x प्लस x का 40%, जैसे सवाल कह रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहली संख्या प्राप्त होगी 13x/10 और दूसरी प्राप्त हो गई 7x/5। तो क्या कह रहा है, क्या ज्ञात करना हमें, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या यानी कि 13x/10, ठीक है, 13x/10। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या का, यानी कि जिसका कह रहा है कि दूसरी संख्या का, तो उसको नीचे करेंगे 7x/5। कह रहा है कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। ध्यान दीजिए, 13x/10 ये पहली संख्या, 7x/5 ये दूसरी संख्या,
और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100% कर देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे? 13x/10 ऐसे ही रह जाएगा, 5 ये ऊपर चला जाएगा, 5/7x और गुणा हो गया 100%। ठीक, अब देखिए x से x कट गया, 5 से ये जाएगा 2 बार में, ठीक, और 2 से ये जाएगा 50 बार में, ठीक, 2 से ये जाएगा 50 बार में। तो इसको और सॉल्व करिए, 13 में 50 का गुणा करिए, बटे करिए 7 से। यहाँ देखिए ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ मैं, 13 में 50 का गुणा करेंगे और बटा करेंगे 7 से। गुणा करिए, 13 पंजे 65, 650 और बटे में हो गया 7। इसको भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 8 56, 7 9 63, 63, 2 और 0 बचा तो 7 दूनी 14, 6 0 हो गया तो 8 और फिर कितना बचेगा? 2 0, तो ऐसे ही होता जाएगा 8। देखिए यहाँ पे 7 9 63, 2 बचा फिर 0, 7 दूना 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा फिर 0, 7 पंजे 35। ये इसका क्या हो गया? परसेंट में आंसर आ गया। यानी कि जो पहली संख्या दूसरी संख्या के 92.85% होगी, ये इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया जी, 92.85%। और ये हो गया इसका बिल्कुल ही बेसिक तरीका, ठीक है, बेसिक तरीका। लेकिन इस तरीके से अगर हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीका। तो चलिए देखते रहिए आप लोग वीडियो को। इसको मिटा लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम पहली दूसरी और तीसरी संख्या लिख लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या का एग्जैक्ट मान नहीं दिया है, ठीक है, न तो पहली संख्या का दिया है, न दूसरी संख्या का दिया है, और न ही तीसरी संख्या का दिया है। किसी भी संख्या का एग्जैक्ट मान नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 है, मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या कितना हो जाएगी? 130 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 100 प्लस 100 का 30% क्या हो जाएगा? 100 का 30% हो जाता है 30, और इसमें प्लस कर लीजिए 100 को, तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। यही होता है। तो पहली संख्या हो गया 130 और दूसरी संख्या इसी प्रकार से हो जाएगा 140। अब क्या कह रहा है सवाल कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो क्या करेंगे, 130 पहली संख्या बटे में 140 दूसरी संख्या, और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे आप 1 0 से 1 0 कटेगा, ठीक है, 14 से ये कटेगा 7, 2 से कटेगा 7 बार में, ये जाएगा 50 बार में। फिर वही बात होगी, 13 में 50 का गुणा करेंगे तो 650 और बटे में 7%, ठीक, और भाग देंगे तो वही हो जाएगा 92.85%। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीका था। जब भी ऐसा सवाल मिलेगा कि कहीं भी एग्जैक्ट मान न दिया हो, तो हम संख्या को क्या मानेंगे? 100 मान लेंगे, सॉरी, संख्या को हम 100 मान लेंगे। इस तरीके जो हमारा सवाल होगा वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल मैंने आपको बताया है अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।